उद्बोधन के पश्चात हम लोग का आगे का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हम सबके नेता, प्रदेश के मुखिया, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ ही साथ यहाँ पे प्रभारी मंत्री जी ओपी चौधरी जी, आदरणीय हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे इसी संभाग के सूरजपुर जिले के विधायक और सरकार में मंत्री आदरणीय लक्ष्मी रजवाड़े जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद जिनके यश में लिखा हुआ था कि इतना अच्छा एक कार्यक्रम संपन्न होगा, आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, समस्त यहाँ के हम लोकप्रिय विधायक राजेश जी, प्रबोध जी, रामकुमार टुप्पो जी सहित मंचासीन सभी विधायक साथीगण, हमारे प्रशासनिक मुखिया, चीफ सेक्रेटरी जैन साहब, हमारे मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध जी सहित सभी प्रशासनिक अमला के साथ साथ हमारे रेलवे डिपार्टमेंट के हमारे अखिलेश सोनी जी, हमारे हरपाल जी सहित तमाम सारे ललन भैया जी, हमारे पूर्व सांसद दिखाई दे रहे हैं, भाई कमल भान सिंह जी, उनको मंच पे लाना चाहिए था, थोड़ा सा आप लोगों ने, भी वरिष्ठ लोगों ने, और समस्त यहाँ अतिथिगण हैं, सभी पत्रकार साथियों। आज ये निश्चित ही अंबिकापुर का हमारा स्टेशन आज अपना भव्यता के रूप आज दिखाई दे रहा है और इस समय का न जाने कितने सालों तक इंतजार, कितने लोगों ने संघर्ष किया। अगर संघर्ष की हम बात करें तो हम ये भी बता देना चाहेंगे कि अब विश्रामपुर हम लोग का स्टेशन हुआ करता था और विश्रामपुर से अंबिकापुर लाने में कम से कम 40 साल लग गए। आदरणीय मेजर साहब हैं, आदरणीय कन्हैयालाल जी भी दिख रहे हैं, वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे, पुराने कार्यकर्ता, जो अंबिकापुर लाने के लिए न जाने कितना संघर्ष करना पड़ा। आप सबको मालूम होगा पत्रकार मित्रों, अंबिकापुर यहाँ स्टेशन लाने के लिए तत्कालीन जबलपुर के सांसद आदरणीय प्रांजपे जी के नेतृत्व में हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन चलाया 1981 में, और उस समय गिने चुने नेता हुआ करते थे, सरगुजा, कोरिया, हमारा सूरजपुर, बलरामपुर सिर्फ जिला था और सबसे संघर्ष करते करते उसमें समय संकल्प लिया गया था कि चाहे जैसे भी हो अंबिकापुर तक स्टेशन आएगा, और वो भी स्टेशन बना अंबिकापुर का जब एनडीए की सरकार बनी। आदरणीय स्वर्गीय नरेंद्र साहब काका यहां से सांसद बने, आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने और इसी महाविद्यालय कॉलेज ग्राउंड में बड़ी सभा हुई। उस सभा में वहां का शिलान्यास किया गया और अब शिलान्यास करने के बाद ये भव्य स्वरूप आज जो दिख रहा है, हम लोग को एक उस समय की जो संघर्ष था आज जो है प्रसन्नता में तब्दील हो गया। कितनी खुशियों की बात है, कितना सपना था और आज
सपना पूरा हो रहा है और हमारे देश में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पनाशीलता का देन है कि जो 103 स्टेशनों का अमृत स्टेशन का रूप में उनका मॉडर्नाइजेशन हुआ, रीस्ट्रक्चरिंग हुआ। वहां के जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में बताए कि वहां की विरासत भी हम संजोएंगे और विकास को भी हम तेज गति से बढ़ाएंगे। इस दिशा में रेलवे ने जो अपना अभियान चलाया है, मैं समझता हूं कि हमारा 2014 के बाद से रेलवे में जो अमूलचूल परिवर्तन दिखाई दे रहा है, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षगण हैं, उपाध्यक्षगण हैं, अन्य भी पदाधिकारी हैं, सभी जो चेंजिंग दिखाई दिया। रेलवे स्टेशन, रेलवे की स्थिति ऐसी थी कि टॉयलेट जाने के लिए देखना पड़ता था कि जाने लायक है कि नहीं। स्टेशनों की हालत ऐसी रहती थी कि वहां पूरे कचरे का ढेर लगा रहता था और अब स्थिति ऐसा हो गया है कि एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन भी बनने लगे हैं। कितना ऐसा होगा ये कि आप लोग अपने इसी जीवन में हम लोग देख पा रहे हैं। आदरणीय करता राम जी आप भी थे उसमें जेल भरो में, ना जाने कितने लोग गुजर गए सपना देखते देखते, कितने लोगों ने संघर्ष आंदोलन किया। आज स्वर्गीय देवेश्वर सिंह जी को कैसे हम भूल सकते हैं, आदरणीय देवेश्वर सिंह जी को, जिनका संघर्ष हर समय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा करते थे। देवेश्वर सिंह जी स्वर्गीय देवती रमन मिश्र जी को, स्वर्गीय प्रभु नारायण त्रिपाठी जी को, स्वर्गीय नर नारायण सिंह जी को, जिनका एक संघर्ष का गाथा रहा। और आज जहां भी होंगे, आज वो देखते होंगे कि हमारा यह अंबिकापुर का भव्य स्टेशन, यहां से रेलवे के कई यहां रेलवे सुविधा प्राप्त हो रही है यहां के क्षेत्रवासियों को, संभागवासियों को। आज की इस अवसर पर रेलवे को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसकी गति लगातार इसके बढ़ते रहनी चाहिए। अब यहां से तो सीधे दिल्ली भी जा रहे हैं, ट्रेन इतना बढ़िया। आदरणीय चिंतामणि महाराज जी आप इसमें जाते हैं कि नहीं कभी? इसमें कभी कभार जाइए, कल उड़िए नहीं इधर भी चलिए। तो इतना बढ़िया यहाँ फर्स्ट क्लास व्यवस्था है। पूरे लोग जाए, जितने अतिथि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण आए उसमें जाइए। हम लोग जब भोपाल जाते थे तो एकदम जश्न मनता था। भोपाल यहां 30 घंटा में पहुंचती थी ट्रेन, 30 घंटा में भोपाल। और अब यहां तो रात में बैठिए, सुबह नींद खुलता है वहीं रायपुर। कितना सुविधा के विस्तार हुआ। समय का चक्र 2014 के बाद रेलवे के साथ साथ अन्य जो कनेक्टिविटी है रोड के क्षेत्र में भी, हमारा राज्य परिवहन की बसें उस समय चला करते थे यहां से रायपुर, उसमें ले दे करके टिकट लेकर के हम लोग रायपुर जाते। अब आप देखिए, इसलिए रोड में भी सड़कों का जाल बिछ गया, चारों तरह अच्छी सुविधाएं हो जा रही हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सरगुजा के इस संभाग के साथ साथ पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से विकास की गति को तेज किया है, मैं समझता हूं कि 5 साल के कार्यकाल में हम लोग सरगुजा ही नहीं पूरे प्रदेश में हम लोग जिस प्रकार से विकास का मॉडल बनाने की दिशा में लगातार चल रहे हैं। गांव गरीब किसान मजदूर नौजवान बच्चे बुजुर्ग माताओं बहनों सबके लिए योजना आज हमारी सरकार बना रही है जो जमीन में दिखाई दे रहा है। और यही नहीं,
हम जो काम कर रहे हैं उससे जो लाभान्वित हो रहे हैं उनके बीच भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, हमारे अन्य सभी पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारी और नेतागण उन स्थानों में जगह जगह गांव जाकर के लोगों के बीच में बैठ कर पता कर रहे हैं कि हमारे सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मोदी आवास मिल रहा है मिला कि नहीं, महतारी बंधन आदरणीय मुख्यमंत्री जी का देन है, उन्होंने मिला, वो मिल रहा है, हमने भेजा वो मिल रहा है कि नहीं, इन सब को भी आज मौके पर जाकर के हम सब जब देख रहे हैं तो पूरे प्रदेश में इसका एक अलग ही वातावरण बना है। मैं समझता हूं कि इसका एक बेहतर परिणाम भी आने वाला है। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधार करके इस कार्यक्रम के और भी 4 चांद लगाए हैं। निश्चित ही मैं इस हमारे अंबिकापुर के मां महामाया की नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और अभिनंदन पंक्तियों के साथ मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को यहाँ आमंत्रित करूंगी कि जो आला गर्व होते हैं